आज हम बात करेंगे कबीरदास के पद संख्या 9 पर, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। ऐसा लो नहीं तैसा लो, केही विधि कधौ गंभीरा लो। भीतर कहूँ तो जगमग लाजै, बाहर कहूँ तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, चित अचित दो पीठा लो। दृष्टि न मुष्टि परगट अगोचर, बातन कहा न जाई लो। इन पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि मैं इस गंभीर रहस्य का कैसे वर्णन करूं, कैसे कहूं कि वो ऐसा है या वैसा है। वो यानी ईश्वर। अगर कहूं कि वह मेरे अंदर है तो सारा जग शर्मा जाएगा, और अगर कहूं कि मुझसे बाहर है तो यह बात झूठी हो जाएगी। अंदर और बाहर की शक्लें एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। चित्त और अचित, चेतना और अचेतना उसी ईश्वर के दो पक्ष हैं। वह ईश्वर न दिखाई देता है, न हाथ से पकड़ा जा सकता है, न वह प्रकट है न अगोचर। वह क्या है यह बताने के लिए शब्द नहीं है। कबीर मूलतः अद्वैतवादी हैं। उनके अनुसार जीव का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह उस परमात्मा का अंश मात्र है। कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सबके सब राम के अंश हैं। वह कहते हैं यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण दुई जात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। जीव और ब्रह्म के अद्वैत को और स्पष्ट करने के लिए कबीर कहते हैं कि जैसे जल से हिम बनता है और हिम भी जल में ही बदल जाता है, हिम यानी बर्फ, वैसे ही परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है और आत्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है तथा जीव भी उसी परमात्मा का अंश है। अतः परमात्मा हमारे अंतर में भी विद्यमान है। वह कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। परमात्मा से विलग होकर आत्मा जगत के मोह माया में लिप्त होकर अज्ञानवश भटकती रहती है, परंतु जैसे ही भ्रम दूर होता है, जीवात्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। वह कहते हैं झल उठी झोली जाली, खपरा फूटम फूटी, जोगी था सो रमी गया, आसन रही विभूति। जगत कबीर शंकर के मायावाद से प्रभावित है, अतः उन्होंने जगत को मिथ्या माना है। जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ माया है। माया के कारण इस जगत की सत्ता का आभास होता है। यह संसार क्षणभंगुर है, यहाँ सब कुछ अनित्य है। वह कहते हैं यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कबीर के अनुसार माया और जगत सब कुछ नश्वर है, सिर्फ ईश्वर अनश्वर है। परम ब्रह्म की एक रहस्यमय शक्ति है जो विश्वमय नारी के रूप में प्रकट है। जीवात्माओं को विषय वासना के बंधन में वह फंसा कर रखती है, इसे ही माया कहते हैं। जीवात्मा सहज ही उसकी त्रिगुणात्मक फांस में फंसकर पथ से विपथ हो जाती है। कबीर कहते हैं कबीर माया मोहिनी, जैसे मीठी खांड। वह कहते हैं कि माया सर्वत्र व्याप्त है तथा यह भांति भांति से साधक को विचलित करना चाहती है। काम, क्रोध, मद, मोह आदि से वह अपने साधक को भटकाना चाहती है। जो साधक है, जो जीव है, उसे माया से बचना है, तभी ईश्वर उसे मिलेंगे।
माया जीवों को तरह तरह से सताती है। माया बुद्धि को भ्रमित करती है और जीवात्मा को परमात्मा से अलग करना चाहती है, जबकि जीवात्मा और परमात्मा का द्वैत हमेशा से जाना जाता है। यह द्वैत ब्रह्म को हमें आपस में जोड़ता है। यह परमात्मा हमें अपना एक अंश मानता है और हम उसके अंश मात्र हैं, इसलिए हम में वह सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर में हैं। माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि शरीर की समाप्ति के बाद भी इसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है। कबीर कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। माया रूपी इस अंधकार का पार पाना मानव के लिए अत्यंत दुष्कर है। केवल सद्गुरु की कृपा से ही इससे मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए वह कहते हैं कि मैं ईश्वर का बखान कैसे करूं कि वह ऐसा है या वैसा है। मैं उसे गंभीरता से समझना चाहता हूँ। वह मेरे भीतर है, यह जग इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूँ। बाहर भीतर सभी तरफ सिर्फ परमात्मा ही व्याप्त है। वह चाहे चेतन हो या अचेतन हो, दोनों ही में ईश्वर की व्याप्ति है। हमारी दृष्टि को उसे समझना होगा। जो अप्रकट है, जो निर्गुण है, उस ब्रह्म को समझना होगा और यह ज्ञान हमें सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं।